हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। लोड नहीं ले पा रही है साइट। और आज का वीडियो देखने के बाद आप मुझे थैंक यू कहे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसका यूज़ करके आप बहुत आसानी से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड आपको जो स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आईटीआर फाइलिंग में, वो आपको नहीं आएगी। पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और बीच में पार्ट को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं श्वेता, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ITR 1 तो आसानी से फाइल हो जाता है, लेकिन जब बात आती है ITR 2 की और ITR 3 की, तो साइट लोड नहीं ले पा रही है। हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं कि साइट लोड नहीं ले रही है, आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही है, तो क्या करें। यहाँ पर आपको ये भी हम बता देते हैं कि अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिए प्लीज़, क्योंकि इससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है और हमारा टाइम भी काफ़ी जाता है। आप हमें व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज भेज दीजिए, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे, साथ ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कब तक आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ वापस आते हैं। अब आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताएंगे। आपको जाना है होम पेज पर। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफलाइन यूटिलिटी दी हुई है। ये ऑफलाइन यूटिलिटी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे कि हमारी ऑनलाइन यूटिलिटी वर्क करती है। यहाँ पर हमें कोई भी एक्सेल शीट नहीं फिलअप करनी होती। बहुत से लोगों को यहाँ पर टेंशन हो जाती है कि एक्सेल शीट फिलअप करनी होगी, जो कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ना ही यहाँ पर हमें कोई जेसन बनानी है और ना ही कोई एक्सेल शीट भरनी है। ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है सेम वैसे ही है जैसे हमारी ऑनलाइन यूटिलिटी होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम यूटिलिटी में बिना इंटरनेट के काम करते हैं, और अगर हम ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन फाइलिंग में हमें स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा डेटा भी हैंग हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन यूटिलिटी में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और साथ ही कोई डेटा भी हैंग नहीं होगा और आपको स्पीड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे आपको इसे यूज़ करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ यूटिलिटी पर क्लिक करना है। ITR 1, 2, 3, 4 चारों ITRs यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो इसे हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। इस तरह से ये डाउनलोड सेक्शन में जाकर आपकी सेव हो गई जिप फाइल है, इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब इसमें जो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास इस तरह से ये सेटअप आ गया। अब हमें फिर से यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रन करेंगे इसे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। रन कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से यहाँ पर एक यूटिलिटी ओपन होगी, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आएगी, यहाँ पर हम फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। अभी हमारी यूटिलिटी ऑनलाइन कनेक्टेड है, अगर आप चाहें तो अपना इंटरनेट ऑफ भी कर सकते हैं, ये ऑफलाइन में भी चल जाएगी। पहले हम यहाँ पर डेटा डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी यूटिलिटी को ऑफलाइन कर देंगे और हम आराम से यहाँ पर ऑफलाइन मोड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। डाउनलोड प्रीफिल डेटा, अगर आप अपने ITR का कोई भी डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रीफिल्ड पे क्लिक करेंगे। आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस और जो भी आपका TDS का शेड्यूल होगा, या जो भी एंट्रीज आपकी 26 AS से ऑटो पॉपुलेट होती हैं, वो यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएंगी। इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा का, इसमें अगर आपने ऑलरेडी कोई जेसन फाइल आपके सिस्टम में सेव की हुई है तो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR का। अगर आपने अपनी ITR आधी फिलअप की हुई है, आपने उसे ड्राफ्ट मोड में सेव किया हुआ है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर इंपोर्ट करके अपनी ITR को कंप्लीट करें क्योंकि साइट लोड नहीं ले पा रही है, या फिर आप ITR को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपने पूरी फिलअप कर ली है लेकिन आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कि हमने अपनी आधी ITR तो भरी हुई है, हमारी ड्राफ्ट मोड में सेव है, लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।
अब यहाँ पर है इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR। तो पहले आपको ड्राफ्ट ITR को अपने सिस्टम में लाना है, उसके बाद हम उसे अटैच करेंगे। सिस्टम में लाने के लिए हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है और इसमें शेड्यूल समरी में एक हमें नीचे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड जेसन का। अभी हमारी यहाँ पे ये ITR भरी हुई नहीं है। मान लेते हैं कि आपके केस में ये सारे 2-3 टैब यहाँ पे कंफर्म्ड हुए हैं, लेकिन बाकी के नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है या साइट लोड नहीं ले रही है। तो आधी भरी हुई जो आपकी ITR है उसी की आप जेसन डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम लॉगिन करेंगे तो एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ से अपना AIS स्टेटमेंट और 26 स्टेटमेंट दोनों डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लेने हैं PDF फॉर्म में, क्योंकि जब हम ऑफलाइन यूटिलिटी से वर्क करेंगे तो वहाँ पर हमें AIS और 26 AS नहीं मिलेगा। हमारी जो भी ITR हम फाइल कर रहे हैं वो हमारी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। इसीलिए हमें डेटा के लिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहले से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लेना है। इसके बाद हम अपना इंटरनेट ऑफ कर देंगे, अपने लॉगिन को भी यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जेसन फाइल, अपने AIS को डाउनलोड कर लेना है और अपने 26 AS स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ये जेसन आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से वापस वहीं पे जाना है। यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा ये जेसन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे तो आपके पास लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पासवर्ड डाल के आप बिल्कुल वैसे ही अपनी ITR पर पहुंच जाएंगे जिस तरह से हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं। हमने यहाँ पर एक ड्राफ्ट सेव किया हुआ है। यहाँ पर हमें ड्राफ्ट का भी ऑप्शन मिलता है। ड्राफ्ट में जाएंगे तो हमने एक ITR यहाँ पर सेव की हुई है। लॉगिन पासवर्ड देकर जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो हम सीधे यहाँ शेड्यूल समरी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी पूरी ITR फिलअप मिलेगी जितनी कि आपने ड्राफ्ट मोड में अपने ऑनलाइन मोड में सेव की हुई है। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरी ITR हमने यहाँ पे फिल कर ली है। हमने पहले सिर्फ कैपिटल गेन के शेड्यूल तक ही फिलिंग की थी, लेकिन बाद में साइट लोड नहीं ले रही थी तो हमने यहाँ से फिलअप किया है इसे, और बहुत फास्ट ये फिलअप होती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हैंगिंग नहीं होगी। और अब अगर हम अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं तो ये ऑफलाइन मोड में आ गया है और ऑफलाइन मोड में भी आप आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर हम शेड्यूल खोलेंगे सैलरी का, बहुत फास्ट ओपन हो गया है ये। इसमें आप सैलरी की फिगर्स दे सकते हैं। बैक करेंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल आपको फिल करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और ये साइला वाफला के शेड्यूल्स ये कंफर्म करने हैं। तो यहाँ पर फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। सबसे एंड में कंपटीशन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पूरी ITR हमारी फिलअप है और पूरी फिल हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू कंफर्म हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल है, कोई भी एरर नहीं आया। अब क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में है तो हमें ई-वेरिफिकेशन कैसे करना होगा, ये अपलोडिंग कैसे होगी ITR की, उसके लिए यहाँ पर हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो अब हमें अपने इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा क्योंकि अब आधार OTP के थ्रू आपकी ITR अपलोड होगी। यहाँ पे हम लॉगिन पासवर्ड देंगे, आपकी ITR अपलोड हो जाएगी। आधार OTP से आप उसे ई-वेरीफाई करेंगे और ITR सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर ड्राफ्ट मोड में भी ITR सेव हो जाती है। अगर आप अभी ई-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, आपको चेक करनी है ITR, तो आप यहीं पर इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे तो ये पूरी ITR यहाँ पर हमारी ड्राफ्ट मोड में सेव है। फिर से बैक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट होम पर भी जा सकते हैं। डायरेक्ट होम पे जाएंगे, यहाँ ड्राफ्ट वर्जन में जाएंगे, यहाँ पर हमारी ITR ऑलरेडी सेव है। आप जितनी चाहें उतनी ITRs यहाँ पर ड्राफ्ट मोड में सेव कर सकते हैं। फिर बाद में आकर आप उसे यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, सीधे शेड्यूल समरी पर पहुँच जाएंगे और अपनी ITR को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था कि कैसे फाइलिंग करनी है आपको अगर साइट लोड नहीं ले रही है। जिन लोगों को भी इस समय ITR फाइलिंग से रिलेटेड लोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।